भोले बाबा अरे जोगिया हो मोर राम। अच्छा भैया लो, हम बिरहा गायक राम कुल यादव एवं पूरे टीम के ओर से और आरभी स्टूडियो भीमपुरा बलिया के ओर से आप सब बिरहा के श्रोता बंधु लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। आप सबके बीच में एक बिरहा जात बा, बड़ा बिरहा हमरे आवाज में आप सब सुनीला। एक ठे बिरहा नौजवान कवि और हमारे पीठासीन गुरु के नाती है श्री हरिशंकर यादव जी की लिखी हुई गीत को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो ने बिरहा का शीर्षक बा भयने संग मामी फरार। सुल्तानपुर कांड। बारे बहने बारे उमामी ई बिरहा बा कैसन भैया, इस बिरहा को अंत तक सुनिएगा और कहानी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। भूमिका का भाव लगा था मास्टर। चरी में है नारी, चराचरी में नारी, मानव दानव है नारी के पीछे, नारी है शक्ति व नारी है भक्ति, नारी करण राम जंगल के पीछे, खेल ऐसा हुआ माधव नारी बने, देव अमृत पिए रूप मोहनी के नीचे, कलयुग की नारी करे खेल भारी, हरिशंकर सुनो दुनिया नारी ने सींचे। बाहर नारी बिन घरनी घर भूत का डेरा, लेकिन ए भैया यही नारी का अनेक रूप होला हो। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव लगत मास्टर। अरे मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अरे मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, सहारा मिल गया होता, लेकिन कवि जी बिरहा में बड़ा सुंदर भाव लिखल हो।
जहां की इस बजरिया में, जहां की इस बजरिया में ज्ञान की गंगा है भारी, ज्ञान की गंगा है भारी। पापी को पाप है प्यारा, धरा को धर्म से यारी, जहां की इस बजरिया में ज्ञान की गंगा है भारी, ज्ञान की गंगा है भारी। मास्टर इहवे से हमारा बिरहा का शुरुआत हो गई। जन्नत जहन्नम का मैंने यहाँ मंजर देखा, फूल किसी गला किसी ने खंजर देखा, जिला सुल्तानपुर की सुनो ये कहानी है, सपना साथ भाई बेटा ही निशानी है, पति माई बाप का एक दिन साथ छूट गया, मनोज भाई बेटा राहुल का सब कुछ लूट गया, मनोज राहुल दोनों कर रहे पढ़ाई है, मनोज प्यार में शीला तब मुस्कुराई है। ए भैया बात के समझ ले जाओ, जिला सुल्तानपुर से यह कहानी ली गई है। एक परिवार में 3 सदस्य रह रहे हैं, सपना अपने भाई के घर आकर के अपने बेटा राहुल के साथ रह करके, राहुल के पिता भी मर गए हैं और सपना के भाई का नाम मनोज था। इन लोगों के भी माता पिता मर गए, यानी सपना मनोज ये दोनों भाई बहन हो। माई बाबू का साया बचपन में से उठ गई बे बाबू, ये दोनों अनाथ होवन। जबकि सपना की शादी भी हो गई थी, एक बच्चे की माँ है। सपना का एक बेटा है जिस बेटे का नाम राहुल है, और यह सपना मैके में अपने भाई और बेटा को लेकर के अपने दिन को बिता रही है। मात्र 3 परिवार, मनोज, सपना और राहुल, ये तीनों लोग रहते न हो भैया। मनोज 5 बरस बड़ा है और बहने जो राहुल बा वह 5 बरस छोटा है। जबकि ये दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं और उसी कॉलेज में एक शीला नाम की लड़की पढ़ती थी जिससे मनोज प्यार कर बैठता है। मनोज और शीला प्यार करने लगे। जब प्यार करे लगल हो भैया, तई प्यार का परवान जब चढ़ल तो दोनों शादी करे के भी अपने में तैयार हो गई। तई है तरज लगत बा। उहे तरज बा। अरे हम तो ढूंढी मुदले रहनी पियरी माटी से,
अरे हम तो ढूंढी मुदल रहनी पियरी माटी से, देवरा मुआ न खोजे काटी से। देवरा मुआ न खोजे काटी से। लेकिन बिरहा सुने वाला भैया बाबू लोग बिरहा से ध्यान नहीं हटाएंगे। आज दोनों अपने में वादा करता। अरे सुनो अरे सुनो शादी हमारी होई तोहरे साथ में। सुना शादी हमारे होई तोहरे साथ में, जीवन बीती हाथों हाथ में। आज मनोज शीला से कहताड़न, ए शीला घबरा मत हो, जब प्यार हम तोहसे कैले बनी तो शादी तोहरे से करब। कह रहा है बनी के दुल्हिया गोरी चली भवनवा। अरे दिलावा में सजल बाटे यार मनवा। सुना मरब जी अब हम तोहरे साथ में। सुना मरब जी अब हम तोहरे साथ में, जीवन बीती हाथों हाथ में। तोहरे साथ में जीवन बीती हाथों हाथ में। ए भैया दोनों में प्यार हो गया और परिवार के मर्जी से दोनों की शादी भी हो गई। शीला दुल्हन बन करके जब ससुराल में आई, बड़ी खूबसूरत है। धीरे 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 समय बीतत बा। हई देखा हो भगवान एक दिन बूझ दिहल। आज वो शीला के गोद से जोड़वा बच्चा का जन्म भइल, जिसमें एक बेटा है और एक बेटी है। दोनों को बड़ा प्यार से नाम मतारी रखली है। बेटवा का नाम दीपक और बिटिया का नाम पूजा रखली है। परिवार बड़ा हरा भरा बा, खुशहाली बा। सपना भी खुश बाड़ी कि चला हमारा पतोही के भगवान ने कहली आम इमली दोनों दे देहला, सोना चांदी दोनों दे देहला। ए भैया लेकिन जवन भयने रहल, ए बाबू राहुल भी धीरे धीरे जवान हो गई बा। आज जवान भइल है भैया। आज देखा न हो उ बहने अपने मामी को ही दिल दे बैठा। अभी दोनों में प्यार हो गई। देखा दो बच्चा को मतारी हसीला, फिर भी बहने से प्यार कलहलस। अब प्यार कैलस तो दोनों कैलन का तर्ज बदल गई मास्टर। उहे तरजबा। अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। घर द्वार का हई देखा हो भैया। बहने राहुल
कैलाश का हो बाबू, अरे भांजे ने मामा का प्यार लूट लिया, अरे भांजे ने मामा का प्यार लूट लिया, मामी के साथ दोस्तीदार लूट लिया, अरे मामी के साथ दोस्तीदार लूट लिया। अरे योजना बनाई दोनों भइला फरार हो, अरे बच्चवन के ले चले सारा मझार हो, अरे शीला के जीवन का आधार लूट लिया, अरे जीवन के जिला का आधार लूट लिया, अरे मामी के साथ दोस्तीदार लूट लिया, अरे मामी के साथ दोस्तीदार लूट लिया। ए भैया वह बहने मामी को लेकर के भाग निकला है। ए भैया मामी बाड़ी, साथ में वो 5-6 वर्षीय बेटवा दीपक बा, साथ में पूजा बेटी, 3 लोगन के लेके भगल। अपने बाद 4 लोग भगल हो घर से, परिवार में घरवा बचल के बा। आज भगल हो तो राहुला का देखो, घरवा अपना माई के छोड़ले बा, अपना मामा मनोज के। 2 लोग घरे हो, 4 लोग भी भगल हो। अब भगला है बाबू, दोनों बच्चों को लेकर शीला राहुल के साथ घर छोड़ देती है और भागकर चली गई कहां? लखनऊ। लखनऊ में जाकर के रह रही है। धीरे 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 अब समय बीतता, काम धंधा खोज खोज के खियावत पियावता, मजदूरी को, लेकिन पैसा रुपया का परेशानी ना हो गई। प्यार में तो मजा बा, लेकिन सजो बड़ा जबरदस्त भाई भैया लोग। पैसा रुपया का जब परेशानी होखे लगल, एक दिन उ राहुल बातेवन अपना मामी के बेटवा दीपक के लेके आ गइल बा कि मामी तनी जा तनी घूम आई, हम बाजारे ले आ तनी दीपक के भी घुमौले आई। लेके लखनऊ में गइल बा हो भैया, और ले जा करके वह राहुल दीपक को 1 लाख रुपए में बेच दिया। देखा ही कलयुगी प्यार है। 1 लाख रुपया में बेच के रुपया ले हलस, आराम से दहिलस, अपने अकाउंट में डाल दिले हुई जगह से। आ गई रूम पर, ओकर ममिया पूछते के बाबू आ दीपक हो? अरे मामी हम तो तब्बे से ओकरे खातिर परेशान रही, हमारे संग में रहलो, भिड़िए में हमारे सथवे छूट गई हो, पता न उ केहर चल गई। हम बहुत परेशान बनी, मामी बहुत परेशान बनी। नाटक करो था। कलश की मामी रुका तनी फ्रेश हो ले, तो बड़ी जोर से लाइटिंग लगल हो। मोबाइलिया चार्ज में लगाई के आ चल गई शौचालय में। आ तबले ओकरे मोबाइल पर फोन आई। फोन आई, ओकर मामी फोन उठौली है, कान ले सटौली हो। उधर से आवाज आ रही है कि रे राहुल, जिस बेटे को तूने देकर गया, थोड़ी सा चूक हुई। और राहुल सुनो मेरी बात, वो लड़का दीपक जो था हमारे पास से भाग निकला है, कहीं मिले तो जल्दी पकड़ के लाओ, वरना तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ए भैया सारी बतिया मामी सुनती है कि ओ हो प्यार में हमें पापी खाती कुल लुटा दहली। आई हमारा एगो जिंदगी का चिराग हमारे बेटा रहलो के ले जाके बेच देलस। हाथ जोड़ के कहत बिया, कहलस का यह एक लाइन तरजो मास्टर। अरे मुहावा पमारी ले लू सेंट यार, मुह गम 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 के।
लेकिन बिरहा सुने वाला भैया लोग तरह से सुंदर भाव कवि जी बिरहा में लिखली हो। अरे गिरी चरण सिला भराय यार प्यार काहे कैला। अरे दीपक के यार काहे देहल बुझाई। अरे लाल के हमारी होते तली आई। अरे छोड़ी के भयल फरार यार प्यार काहे कैला। पैर पर गिर करके गिड़गिड़ा रही है। राहुल हम तोहरा गोड़ पर गिरत हई, हम तो से सच्चा प्यार के लिए रहनी। हम तोहरे खातिर अपन घर दुआर अपन आदमी सबके छोड़ के भागल है ना। तोरी घोड़वा पर गिरत है। हमारे कही चिराग हमारे बेटवा दीपक बा, जा हमारे बेटवा के ले आवा। ए बाबू राहुल कल के ठीक है मैं जा रहा हूं, लेके आ रहा हूं। और राहुल वहां से भाग निकला और शीला रो रही है, अपने बेटा के याद में तड़प रही है। बिरहा सुने वाला भैया लोग फिर कभी जी एक लाइन हाथ धून लिखल हो। तत्व के चढ़ाई बो मैया अरे नारियल चुनारिया हो कि गंगा मैया बोझल नैया परवा लगाई दूक गंगा मैया। भाव बिरहा में रोवती बा शीला कहती बा धोखा में धोखा पवली लखनऊ सारिया कि भैया हमरी गैया के ले आयल कासाइया कि भैया हमरे कसाइया कि भैया हमरे। अपने करने का फल जो की है लोगों से रो रही है और कह रही है का बचवा के बेची हमर भाग गई दया कि भैया हमरे दल दल में फसल मोर नाइया कि भैया हमरे नाइया कि भैया हमरे। बारह समय आनंद की जिंदगी जीने वाली वो शीला की जिंदगी किस मोड़ पर खड़ी हो गई बिरहा सुनने वाले भैया बाबू। समय धीरे 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 बीत रहा है। घूमी घूमी कर लगली चौका रसोईया कि भैया हमरे 20 बरस बीतल बा समाइया कि भैया हमरे कि भैया हमरे।
ए भैया आखिरकार समय बीत रहा है, वहां से तो भाग गया राहुल छोड़ करके उस शीला को और उस बेटी पूजा को। अभी वो बेटा जो गायब है उसका पता नहीं कहां चला गया, मर गया या जिंदा है। विराज सुनने वाले भैया उस बच्चे के ऊपर भी नजर रखिएगा, कहां वो गया है। लेकिन पहले मां की करनी मां भोग रही है। शीला की जिंदगी उस मोड़ पर खड़ी हो गई कि शीला चौका बर्तन करने पर मजबूर हो गई। चौका बर्तन कर रही है, धीरे 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 20 बरस का समय बीता। वो बेटी पूजा भी जवान हो गई है, वो भी चौका बर्तन कर रही है। और पूजा को कुछ विलंब हो गया, रात का समय हो गया। अपने सेठ के पास बोलते कि सर अब मुझे छुट्टी दे दिया जाए, बहुत देर हो गई है, मुझे रूम पर जाना है। सेठ के बगल में एक आदमी बैठा है जो बात कर रहा है और वो सुन रहा है कि लड़की अपने घर जाना चाहती है। जो आदमी बैठा है बोला, चूंकि वो पहचान नहीं रहा है वो था कौन, यहां भी ध्यान दीजिएगा। जो सेठ के पास बैठा था आदमी वही था राहुल, वही राहुल था जो शीला को लेकर भगा था। लेकिन 20 बरस का समय बीत गया है, वह राहुल उस पूजा को पहचान नहीं रहा है। राहुल बोल रहा है, कह रहे लड़की किधर रहती हो, पता बताई है। बोला कह रहे तेरे रूम के बगल में तो भी मेरा मकान है, चलो हम तुमको ले चलते हैं। ए बाबू रात का समय है, अपने 4 चक्का गाड़ी में बैठाया और राहुल लेकर चला है उस पूजा को। जब अपने रूम के करीब पहुंचा तो बोला कि अरे लड़की मुझे भी जरूरत है एक नौकरानी की, थोड़ा मेरा भी घर देख लो। दरवाजा खोला, पूजा को अंदर ले गया। जब पूजा अंदर गई दिखा रहा है अपना व्यवस्था, चूंकि वो घर में कोई और नहीं था, वो स्वयं अकेला रहता था। और पूजा को बैठाया कि पानी पी लो। चूंकि राहुल की बात में फंस करके वह गरीब की बेटी, गरीब की सोच कुछ अलग होती है, बैठी है। तब तक राहुल दरवाजा बंद कर दिया और उसकी आबरू को लूटना चाहता है। कपड़ा नोचने लगा, लड़की चिल्लाने लगी। और जब चिल्लाए लगल हो बाबू तो हाथ जोड़ के पूजा और राहुल से को बात कलस तरज बदल गई बाबू। मास्टर तरज के छोड़ो भाव हो, लड़की रोवती बा कहती बा, हे हो मोरे बाबू भैया मोरई जातिया छोड़ी दा, कि हम बालिक कुतिया मोरई जातिया छोड़ी दा। लाख चिरोरी करत बा, एक नहीं सुन रहा है वो राहुल। तब अब लोगन का गुहार लगावे लगल कि हे हो मोरे बहनी भैया मोरे पुकारिया सुनला, कि सपना दौड़ी वही गरिया मोर पुकारिया सुनीला। बचाओ बचाओ की आवाज पूजा कर रही है, लेकिन राहुल नोचने और खरोचने में लगा है उस लड़की को। जहां राहुल का घर था उसके घर के बगल वाले घर में छत पर बैठ करके चौका बर्तन कर रही है। एक औरत जो आवाज को सुनी है, और आवाज को जब सुनी है तो वह औरत जिसका नाम है सपना, दौड़ती हुई
उस छत से इस राहुल के छत पर आई और सीढ़ी से दौड़ती हुई नीचे जब आई है तो देख रही है कि मेरा ही बेटा राहुल इस नौजवान बेटी की आबरू को लूटना चाहता है। मां पहचान गई कि ये तो मेरा बेटा है और मेरे ही सामने इस नौजवान बेटी की आबरू को लूटना चाहता है। बाह पकड़ के खींचना चाहती है अपने बेटे का, लेकिन हवस का वह भेड़िया राहुल अपने मां को ही एक लात मार दिया। एक लात मारा है, मां गिर पड़ी है। मास्टर देखलन तरज लगल हो। उहे तरजबा है, तरज के हमारे गुरुजी श्री नारायण उस्ताद अपने जवानी के आलम में बड़ा मचल के गाँव है। कैसे गाँव है? हो गजब हर कुल गजब भर के गुजारिया गजब कर हो। जब नियरा बुलाई अब तब कर हो कि गजब के गुजरिया गजब कर हो। आज वह नालायक बेटा अपने मां के साथ क्या किया है? मारा सपना के लात गिर गईली सपना। उठ पे करा संभार लगल अपना कि मारा सपना के लात गिर गईली सपना। वह मां सपना हो गई। अब बिरहा सुनने वाला हमारे भैया बाबू लोग, किसी की औरत हो अगर अपने आप पर आ जाएगी तो हर पुरुष की औकात की पता लग जाएगी। करती है क्या माँ? वो कह रही है नारी का शक्ति नर जान नहीं पवलस। लदवा में वो करे सपना छुरा घुसवला। तय अपने हाथवा से सपना अजरा चल राचना हो मारा सपना के लात गिर गई सपना। मां क्रोध में लाल हुई और बगल में पा गई एक चाकू। ए भैया उसी चाकू को अपने बेटे के पेट में लाद में घुसेड़ देती है। ऐसे हरामी बेटे से अच्छा है बगैर बेटे का ही जिंदगी जी लेना। ए बाबू पेट में चाकू मारी है बेटे के और एक बात कह रही है, तेरी का भाव लगत बा। अरे द्रौपदी ना द्वापर वाली बबुआ दुशासन खींच चीर बिर बजा रहे थे ताली। ए भैया आज बेटे को मारने के बाद वह मां करती है क्या? तनी छंद का भाव लगो था मास्टर।
सपना को पूजा दौड़ धरी, ममता छलकी अकवारी, सपना संग पूजा भाग चली, साथ मनोज चला अन्हियारी में, माँ वह माँ कह बोल रही, शीला निरखेल दुआरी में, शीला मनोज को देख लिया, शीला मनोज को देख लिया, गिरी चरण डूबिया सुधारी में। ए भैया, बेटे को जान से मारने के बाद वह मां सपना उस पूजा लड़की को लेकर के अपने घर की ओर भाग रही है, जहां अपने भाई के साथ वह जिंदगी बिता रही थी। सपना भाग करके घर गई है। मनोज अपने भाई से सारी बात बतला रही है। सपना की भैया रे, पता नहीं यह किसकी बेटी है, इसके साथ अन्याय कर रहा था वही मेरा बेटा जो तुम्हारे औरत को लेके भागा था, और मैंने उसकी हत्या कर दी है। भैया यहां से किसी तरह से हम लोग भाग चले। आज भाई बहन दोनों बतियावत हो, लड़किया से पूछा था न पूजा से कि बेटी तू कहां रहती है। पूजा बतौले से कि यही बगले वाला मोहल्ला में हमार मम्मी हम दोनों लोग रही न जा। वह सपना अपने भाई मनोज को लेकर के और शीला के रूम पर जब गई तो शीला को देखता है मनोज, तो पहचान गया कि अरे यार ये तो मेरी औरत है। और ये पूजा इतनी बड़ी हो गई, 25 वर्ष की हो गई है। ए भैया, आज वह शीला अपने पति के पैर पर गिर करके और क्षमा मांग रही है। सैया जी हम भागल नहीं चाहत रहनी, लेकिन राहुल बाबू हमके इतना हमार चिरोरी कर दिला कि मामी हम तोरे खातिर ना चल भी ना भगबी तो जान दे दे। हम उनका प्यार में उनका बात में फंस के भागे नहीं, हमके क्षमा कर दें। ए भैया माफी मांग रही है। वहां माफी मांगने का जगह भी नहीं है, भागने का समय है। सपना अपने भाई मनोज को, अपने भतीजी पूजा को और अपने भाई की औरत शीला को लेकर के भागती है। गांव की ओर लोग चले हैं। भागत भागत हो भैया, आज अपना गांव में, अपना शहर में लोग अइला हो सुल्तानपुर। आज सुल्तानपुर आके हो भैया, वह मनोज अपने बेटे की शादी तय करता है, इसलिए कि किसी की घर की बहन बेटी हो, जब जवान हो जाती है तो परिवार के माथे का बोझ बनती है। मनोज अपने बेटी का शादी तय कैलन हो, दुआरे पर बारात आइल है तो भैल का बाबू भी रहा में अल्लाह का भाव लग गई। अरे समय से साजन बाजन आइल दुआरवा बाबू, समय से परछन शादी भयल जयमाल, लाखों रुपया देबा ओई तब विदैया सुनो, पगड़ी कधाई मनोज बैल बाबे हाल, दुआरा पटोली खड़ी माई बाबू फुआरो, तब तक दुई जोगी करेलन सवाल,
भेदवा के जानी बाबा लाख रुपया दियलन। हथवा के देखत माई याद आई लाल, लाल लाल कही के मोई गिरल धरतिया बाबू। दासा के देखी तब बयल बवाल। बड़ा खुशी खुशी शादी संपन्न भइल बिटिया का, लेकिन दहेजे में रुपया जौन 1 लाख बाकी रह रहल, जौन पैसा तिलका पर बाकी रहल, वो पैसा के देवे के वादा कैले रहल मनोज, लेकिन बेटी के शादी में नहीं दे पौलन। वह दुल्हा का बाप अड़ गया है, नहीं मुझे 1 लाख रुपया दोगे तो तुम्हारी बेटी मेरे घर नहीं जाएगी। कहीं माई रोवताड़ी, कहीं बाबू रोवतड़न, कहीं बुआ उ सपना रोवत बाड़ी। आज हमार भतीजी लागत ससुराले ना जा पाई। और तब तक 2 जोगी बाबा सरंगी बजाते हुए भजन गाते हुए पहुंचे हैं दरवाजे पर। बाबा एक सवाल करते हैं, ई कैसन भैया रोवन पिटन पड़ल बा, का भइल, क्यों नहीं विदाई हो रही है लड़की। हाथ जोड़ के मनोज वही जोगी बाबा से कहत रन कि बाबा हो 1 लाख रुपया मेरे पास नहीं है, और जिस पैसा के चलते मेरी बेटी की डोली विदाई नहीं हो रही है, ससुराल वाले लोग ले नहीं जा रहे हैं। विरह सुनने वाला भैया लोग, जोगी में 2 जोगी हैं, एक शिष्य हैं और एक गुरु महाराज। सारी बात कि जब गुरु महाराज और चेला दोनों लोग जनला हो, बारे प्रभु आपकी भी लीला गजब है। वह जोगी बाबा वादा करते हैं कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन यह बेटी विदाई होगी, अपने ससुराल जाएगी। भैया हो 1 लाख रुपया बाबा जब अपने झुरिया से निकाल के, बारे जोगी बाबा, बारे प्रभु की लीला निकाल करके जब आगे हाथ बढ़ाए हैं तो उनके हाथ में 6 गो अंगुरी, बाबा छांगुर थे। और वह मां भी पहचान गई शीला कि मेरा बेटा भी 6 अंगुरी का था। बाएं हाथ में उसकी 1 अंगुली थी, वो कटी हुई थी। थोड़ा देखूं तो बाबा दूसरा हाथ कैसा है, तो दूसरे हाथ की तरफ मां की नजर जब गई तो मां पहचान गई, ओहो हो ये बाबा कोई और नहीं है, ये तो मेरा बेटा दीपक लग रहे हैं। गुरु महाराज से मां पूछ रही है कि बाबा ये आपके क्या है। गुरु महाराज कहला कि ये मेरा शिष्य है, मैंने इसको लखनऊ के शहर में पाया और मैंने इस बच्चे को लेकर चला गया और ले जाकर के मैंने अपना शिष्य बना लिया। ये मेरा शिष्य है और नाम इसका जो भी हो मैं नहीं जानता हूं। तो जौन माई पैदा कैले बे हो भैया, जो 9 महीना अपना पेट में ढोले हो, जौन माई पोस पाल के 5 बरिस 6 बरिस कैले रहलू, माई काहे न पहचान जाई। पहचान गई वह माँ की बाबा ये मेरा बेटा है, इनका नाम बचपन का मैं रखी थी दीपक। ए भैया आखिर वह दीपक योगी महाराज कैलो हता, खड़ी का भाव लगल। अरे बहिनी का भैया आज विदाई कैले, जोगी भाई का फर्जा निभाई गईले।
बिरहा सुने वाला भैया लोग, जहवे साँझ तहवे बिहान, जोगी का कहीं घर नहीं है। बहन की विदाई हो गई। वह जोगी, दीपक रूपी जोगी, अपने माँ से कहता है कि माँ, बहन की विदाई हो गई ना, अब तुम मेरी विदाई कर दो। तो लखा जगाया जोगी भिक्षा दई दो मोई, अब भिक्षा के दे माई करेली विदाई। अरे गांव और जवार सब विदाई कैले, जोगी भाई का फर्जा निभाई गईले। लाख शीला रो रही है, मनोज रो रहा है, लेकिन वह बेटा दीपक अलख निरंजन कह करके और भिक्षा लेकर के घर से और गांव से निकल गया। अपने करने का पछतावा कर रही है वो शीला। हमार बिरहा यही जे समाप्त भइल हो भैया। कहानी अगर बिरहा जे लास्ट तक ले सुन ले बा, आय अच्छा लगल होई तो आप थोड़ा कमेंट जरूर करिएगा कि हरिशंकर यादव की लेखनी कैसी रही और बिरहा की कहानी कैसी रही। सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम। आखिरी भाव बा, तो जय जखाड़ गुरु जद्दू रघुनाथ हबीबुल्ला की फुलवारी, गंगा सागर कवि सुबास श्री नारायण की बलिहारी, द्रौपदी